Good morning, students. Today we are taking a revision of chapter number 9. As you know, chapter number 9, 10 and 11 are included in our monthly test. So now we are going to take a revision of this chapter. The name is The Living Organism and Their Surroundings. तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे बेटा कि हमारे जो सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो किस सराउंडिंग में रहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हैं एनिमल्स की, हमारे इंसेक्ट्स की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स की, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। तो वो सब हमारे क्या है, अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास दो टाइप के बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दूसरा आपका एबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम के जो भी लिविंग कंपोनेंट है वो सब क्या होंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट होंगे। एबायोटिक को क्या होंगे, जो कि आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। तो ये चीजें हम पहले चैप्टर में भी एक बार डिस्कस कर चुके थे कि बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं और नॉन एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट क्या होता है बच्चों, हैबिटेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्लेस होता है जो उसको उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। जैसे उसका फूड है, शेल्टर है, उसको प्रॉपर वेदर कंडीशंस जो देता है, दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग इज बेसिकली नोन एज हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका प्लांट है, कोई एनिमल्स में अगर हम लेते हैं कैमल है, कैमल आपको पता है बच्चों कहाँ रहता है, मोस्टली आपका डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अगर हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं याक की, तो याक आपका कहाँ मिलता है बच्चों, याक आपका मिलता है हिल स्टेशंस के ऊपर। तो दोनों ही आपके एनिमल कैटेगरी के हैं, बट इन दोनों के जो हैबिटेट है दे आर डिफरेंट। सो हियर इन दिस टेबल वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ organism and their habitats. For example, first is camel that live in desert, second is yak वो माउंटेन में रहता है, थर्ड है आपके एंट, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में आपको मिल जाती हैं। आप एंट्स को या इंसेक्ट्स को तो आप अपने स्कूल में, आप अपने घर पर, रेनी सीजन में तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं। तो इस तरह की जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं। अब हम सबसे पहली बात करते हैं बेटा कैमल की। तो कैमल क्या होता है, कैमल आप सब बच्चों ने देखा है, कैमल क्या होता है, कैमल के 4 लेग होते हैं, उसकी लेग की जो हाइट होती, लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। कैमल अभी हमने देखा कहाँ मिलता है, डेजर्ट में मिलता है। तो डेजर्ट में क्या रहता है बेटा, आपका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहां पर हीट बहुत ज्यादा रहती है। अब कैमल की जो बॉडी है वो ग्राउंड से उसके लेग की लेंथ की वजह से कुछ हाइट के ऊपर होती है, जिस वजह से कैमल की बॉडी को उतनी हीट नहीं मिलती है जितना कि अगर उसके लेग छोटे होते उस टाइम पे मिलती। इसलिए क्या बोला गया है पहला पॉइंट, कैमल की जो लेग्स होती है, लॉन्ग लेग विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। इन लॉन्ग लेग की वजह से कैमल को सैंड से जो हीट निकलती है उससे क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, आपको पता है डेजर्ट में वाटर क्या रहता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में रहता है, बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर जाने के बाद आपको वाटर का कोई भी सोर्स आपको प्रोवाइड होता है। तो जो कैमल होता है वो आप अपने स्टमक में एक पार्ट में बहुत सारा वाटर स्टोर करके रख सकता है, जो कि वो आपका नेक्स्ट कमिंग 2-3 डेज तक का यूज कर लेता है। अब कैमल की बॉडी से स्वेटिंग बहुत कम होती है, कैमल जो होता है वो यूरिन का जो अमाउंट है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रिएट करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से आप क्या बोलेंगे कि वाटर बहुत कम रिलीज हो रहा है। इस वजह से कैमल डेजर्ट एरिया में इजी वे में सरवाइव कर सकता है। कैमल का जो डंग होता है वो भी कैसा होता है, ड्राई होता है। तो बेसिकली उसकी बॉडी से जो भी वेस्ट के फॉर्म में जो आपका कोई भी यूरिन हो या फिर आप बोलेंगे डंग होगा, वो आपका बेसिकली क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर कंज्यूम होता है, जिस वजह से कैमल लॉन्ग टाइम तक का विदाउट वाटर भी सरवाइव कर सकता है। तो ये हमने बेटा फर्स्ट एनिमल की बात करी है, दैट इज जस्ट बिकॉज दैट इज द एनिमल विच लिव इन डेजर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे टाइप का एनिमल जो कि आपका कैसा है, फिश है। फिश के बारे में हमने देखा था, हमने इससे पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है बेटा। फिश कैसा एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल होता है। वो कैसा होता है, जो कि आपका वाटर के अंदर
रहता है। तो फिश में इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि फिश की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, जब वो वाटर के अंदर स्विम करती है या वाटर के अंदर आगे मूव करती है तो उसका जो हेड और टेल है और हेड एंड टेल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हेड लेफ्ट की साइड में बेंड हो रहा है तो उसकी टेल राइट की साइड में बेंड होगी, जिस वजह से वाटर के फ्लो के साथ में वो इजी वे में आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो जो फिश का शेप है बेसिकली दैट हेल्प्स इन मूविंग इन वाटर। अगला पॉइंट क्या है बेटा कि शिप के अंदर क्या होती है, स्लिपरी स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं। शिप जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो गिल्स के थ्रू करती है, जिससे कि वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो इनहेल करती है। अब उससे आगे हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एनिमल डिस्कस करने से पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं। दो टाइप के हैबिटेट में हमने इनको डिवाइड किया है, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक होता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होगा बेटा, देखो आपको दो टेबल में दो कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट में आपका क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल दैट थ्रिव ऑन लैंड साइड टू लिव ऑन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेसिकली आप कोई भी प्लांट ले लें या एनिमल ले लें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपका लैंड के ऊपर डायरेक्टली क्या करता है, लिव करता है, वो आपका उसका जो हैबिटेट होगा दैट नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जबकि दूसरे टाइप के आपके प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं जिनको उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में सरवाइव करते हैं उनके हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट का आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आपका रिवर है उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स वहां पर रहते हैं, लेक है, आपका सी है, ये सब आपके एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स के अंडर आएंगे। वाइल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स के अंदर क्या आएंगे बच्चे, लाइक आपका फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन रीजन्स है जो कि बेसिकली लैंड के ऊपर होते हैं, वो आपके क्या आएंगे बेटा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स के अंदर आएंगे। तो आई होप आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट के डिफरेंस क्लियर हुए। अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमारे जो डिफरेंट हमने डिस्कस किए हैं उनमें कौन कौन से आपके एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं जिनके थ्रू वो वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम सबसे पहला डिस्कस करते हैं बच्चों डेजर्ट। डेजर्ट में मोस्टली आपके क्या क्या मिलते हैं बेटा, स्नेक है, रैट है, ये आपके कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। ये जो एनिमल है बेसिकली आपको पता है डेजर्ट में क्या होता है, आपकी जो सैंड होती है वो बहुत हीट अप होती है डे टाइम में, तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एंड नाइट टाइम में वही सैंड क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। तो जो स्नेक है, रैट है, ये कहाँ रहते हैं बेटा, डे टाइम में जनरली ये आपको दिखेंगे कि वो उनके ग्राउंड के अंदर जो उनका हैबिटेट होता है वो वहां प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नाइट टाइम में जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो क्या लिखा गया है कि डे टाइम में आपके एनिमल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सैंड के अंदर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में जो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं उनमें लीव्स के कंपैरिजन में कांटेदार प्लांट्स जो होते हैं, स्पाइन्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जो आपकी कांटे होते हैं, जो स्पाइन्स होते हैं, उनको वाटर की नीड कम होती है, और आपको पता है डेजर्ट में वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, इसलिए जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं जो कि वहां सरवाइव कर सकते हैं वो अपनी लीव्स को कांटों के फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट में वाटर लेवल बहुत लो होता है, इसलिए वाटर लेवल ग्राउंड के अंदर भी बहुत ज्यादा डीप जाने के बाद मिलता है। तो प्लांट्स जो है वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनकी रूट्स ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा, सोइल के अंदर बहुत ज्यादा डीप तक चले जाती हैं टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप बोलेंगे कि जो आपके डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कैसी रहती है बेटा, बहुत ज्यादा लॉन्ग रहती हैं। उसके आगे हम बात करते हैं कि कुछ और एनिमल्स जो कि डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपके कैमल्स हैं, कंगारू है, रूट रेट्स है, ये सारे एनिमल्स है जो कि आपके डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे आगे के हैबिटेट के बारे में बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज आप यहीं तक एक बार रिवाइज करिए, इसमें यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी बेटा।
Thank you and God bless you, beta. Have a nice day.